हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज फंक्शनल ग्रुप वन। ये ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फंक्शनल ग्रुप वन। इसको FG1 भी कहते हैं। इट इज जनरली नोन एज FG1, फंक्शनल ग्रुप वन। इस चैप्टर के तीन मेजर पार्ट्स हैं, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। जो अल्कोहल होता है दैट इज ROH। फॉर एग्जाम्पल CH3OH, C2H5OH, C3H7OH. These are alcohol. This is methanol, ethanol, propanol. एंड इसके सफिक्स में OL लगता है। मिथेनॉल, मीथेन, ओल। दो वोवल एक साथ नहीं लिखे जाते तो ई को ड्रॉप कर देते हैं, और ये जुड़ने के बाद क्या बन जाता है? मिथेनॉल। मिथेनॉल बन जाता है। फिनोल्स क्या होते हैं? फिनोल होते हैं जब बेंजीन पे, बेंजीन रिंग के ऊपर OH लग जाता है, दैट इज कॉल्ड फिनोल। बेंजीन जब होता है उसका फॉर्मूला होता है C6H6। यहां पे एक H लगा होता है, H इज रिप्लेस्ड बाय OH। बेंजीन इज C6H6। अब बेंजीन का ये जो H है ये रिप्लेस हो जाता है OH से, तो ये बन जाता है C6H5OH। ये फिनोल है। बेंजीन पे जब डायरेक्टली OH लगा होगा तो उसको हम फिनोल कहते हैं। फिर आता है ईथर्स। ईथर होता है ROR, लाइक CH3O, CH3। ऐसे ही C2H5O, C2H5। ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लाइक CH3O, C2H5। ये जो नीचे लिखा है ये वाला, इसका नाम होगा मिथॉक्सी, मिथॉक्सी मिथेन। ईथर में ऑक्सी लगता है। क्या लगता है? ऑक्सी। छोटे वाले के साथ ऑक्सी। इधर देखिए, इसका क्या होगा? छोटे वाला ये है, तो इट इज मिथॉक्सी इथेन। दिस इज मिथॉक्सी इथेन। यहां दोनों बराबर हैं तो आप किसी को भी ले सकते हैं। दिस इज इथॉक्सी इथेन। नेमिंग डिटेल में आगे चल के पढ़ी भी जाएगी, बट जब तक नेमिंग नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन पढ़ने भी मुश्किल हो जाएंगे, एंड 1 मार्क का क्वेश्चन भी आता है नेमिंग का, तो नेमिंग भी साथ साथ करनी है। तो इस चैप्टर के तीन मेजर पार्ट हैं, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। अल्कोहल हो गया ROH, फिनोल हो गया जब बेंजीन पे डायरेक्टली OH लग जाता है, ईथर होता है ROR। आइए आगे चलते हैं। अब हमारा फोकस रहेगा अल्कोहल्स पे। अब हम अल्कोहल्स पढ़ेंगे। अल्कोहल्स, alcohol can be represented by the general formula ROH, where R is any alkyl or substituted alkyl group। इसका मतलब क्या है? अल्कोहल जो होता है उसको हम बोलते हैं ROH। क्या बोलते हैं? फिर लिख के दिखा रहा हूं, ROH। ये R क्या है? R can be any alkyl group like CH3, C2H5, C3H7, C4H9, कोई भी। अगर हम एल्कीन, एल्कीन क्या होता है? CnH2n+2।
उसमें से एक हाइड्रोजन कम कर देते हैं, CnH2n+1। अगर +1 लिख रहे हैं तो एल्काइल है, और अगर CnH2n+2 लिख रहे हैं तो एल्कीन है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एल्कीन एंड एल्काइल? एल्काइल में एक हाइड्रोजन कम होता है एल्कीन से। तो ये सब एल्कोहल्स हैं, लाइक CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, और भी बहुत सारे नाम आना चाहिए। एक कार्बन को बोलते हैं मेथ। मेथ से क्या बना? मीथेन, एंड में ओ लग जाता है। दिस इज इथेनॉल। इथेन, ई नहीं आएगा, वॉवल आगे दो, ओवल, इथेनॉल। ऐसे प्रोपेन, प्रोपेन का ई नहीं आता, ये जो प्रोपेन का ई है ये हट जाएगा और इसकी जगह ओएल लग जाएगा, प्रोपेनॉल। तो ये एल्कोहल्स होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। आइए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल को कैसे कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। इसको क्लासिफाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं। उनमें से अगर तो हम नंबर ऑफ एल्कोहल्स को ले रहे हैं, इधर देखिए, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, हम नंबर ऑफ OH ग्रुप से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। इसमें देखिए एक OH ग्रुप है तो इसका नाम रख दिया मोनोहाइड्रिक। क्या नाम रख दिया? मोनोहाइड्रिक। जब एक OH ग्रुप प्रेजेंट होगा तो उसको मोनोहाइड्रिक बोला जाएगा। ये जो सामने बना हुआ है इथेनॉल बना हुआ है, आप प्रोपेनॉल बना सकते हैं, ब्यूटेनॉल बना सकते हैं, कोई भी। ये सब जिनमें एक OH ग्रुप है वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं। जिनमें दो OH ग्रुप होंगे, दो OH ग्रुप, एक ग्रुप ये रहा, एक ग्रुप ये रहा। अब इसमें दो OH ग्रुप है, दो OH ग्रुप है तो क्या होगा? ये डाईहाइड्रिक हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे डाईहाइड्रिक। ये देखिए डाईहाइड्रिक। इसमें दो OH ग्रुप है, लिखा भी हुआ है 2OH ग्रुप। अब इसका वैसे नाम क्या होता है? नाम भी आना चाहिए जो हमने बनाया हुआ है। दिस इज इथेन 1,2-डाइओल। इट्स इथेन, नंबरिंग कर दीजिए 1 और 2। इट्स इथेन 1,2-डाइओल। आइए अगले पे चलते हैं। अगला है ट्राईहाइड्रिक। ट्राईहाइड्रिक में क्या होगा? तीन OH ग्रुप लगे होंगे। आइए देखते हैं, तीन OH लगे हुए हैं। पहला OH, दूसरा OH, तीसरा OH। तीन OH ग्रुप हैं। अगर तीन OH ग्रुप हैं तो ये ट्राईहाइड्रिक है। ये जरूरी नहीं कि आपको यही लेना है, आप कोई और भी बना सकते हैं। कंडीशन क्या है? जितनी मर्जी बड़ी कार्बन की चेन हो, तीन OH ग्रुप होने चाहिए। बाकी आप पूरी कर दीजिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन, इधर 3 बॉन्ड बने हैं तो 1 हाइड्रोजन, इधर भी 3 बॉन्ड बने 1 हाइड्रोजन, इधर 2 बॉन्ड बने हैं तो 2 हाइड्रोजन, टोटल 4 होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। तो ये भी क्या है? ट्राईहाइड्रिक है, क्योंकि इसमें कितने OH ग्रुप हैं? 3 OH ग्रुप है। इसमें 3 OH ग्रुप हैं। आइए आगे चलते हैं, इसको हम रब कर देते हैं। पॉलीहाइड्रिक। पॉली का मतलब होता है मोर देन टू। मोर देन टू, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। जब 2 से ज्यादा OH ग्रुप लगे होंगे तो उन्हें हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स भी कह सकते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ क्या था? एल्कोहल्स था ऑन द बेसिस ऑन नंबर ऑफ OH ग्रुप, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ OH ग्रुप। तो उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। आइए हम आगे चलते हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू द डिग्री कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ कार्बन, दैट इज
even you can say degree of carbon, degree of carbon. तो इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी होता है. अब ये क्या है, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है. अब इस कार्बन में कलर चेंज करता हूं. ये जो कार्बन है, ब्लू कलर वाला जो कार्बन है, ये आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है. सिर्फ एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, इससे अटैच नहीं है. इससे ये वाला कार्बन इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो एक कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये 1 डिग्री होगा. अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, सर ये डिग्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए सबको. अब मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया और मैंने OH मान लीजिए यहां लगा दिया. अब OH किस कार्बन पे है, OH तो इस कार्बन पे है. ये कार्बन आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, सिर्फ एक से डायरेक्टली अटैच है इस बॉन्ड से, तो ये 1 डिग्री कहलाएगा. ये क्या होगा, 1 डिग्री. आगे जितनी मर्जी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाए मैटर नहीं करता, OH जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है. ये नोट करना है. जो ये OH लग गया, मान लीजिए किसी कार्बन से अटैच ही नहीं है, वैसे तो ये मिथाइलेटेड अल्कोहल है. क्या ये मिथाइलेटेड, वैसे तो ये किसी भी कार्बन से अटैच नहीं है, तो हम इसे 0 डिग्री कह सकते हैं. पर 0 डिग्री होता नहीं है. 0 डिग्री नहीं होता, इसलिए हम इसको 1 डिग्री अज्यूम कर लेते होते हैं. क्या अज्यूम कर लेते होते हैं, 1 डिग्री. ये 1 डिग्री अज्यूम हो गया. वैसे अगर इसकी प्रॉपर आपसे कोई पूछे ये है क्या, अगर डिग्री में आंसर देंगे तो 1 डिग्री दीजिए, नहीं तो आप इसे मिथाइलेटेड भी कह सकते हैं. तो हमें 1 डिग्री वाले एग्जाम्पल सारे क्लियर हो गए. अब आइए 2 डिग्री वाला. अब OH लग गया इधर. अब OH जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 1 और 2, तो ये 2 डिग्री है. आइए एक और देखते हैं. मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड लिया पेंटेन 3-ओल. पेंटेन 3-ओल, मैं हाइड्रोजन भी लगा देता हूँ. हाइड्रोजन को तो आपने अज्यूम करना है जैसे है ही नहीं. हाइड्रोजन को आप अज्यूम करेंगे है ही नहीं, सो दैट आपको करेक्ट आंसर मिले. दिस द करेक्ट, दिस द रियल डायग्राम. अब हम इसको ऐसे रफ में बना सकते हैं लाइक दिस. यहाँ पे OH लगा हुआ है. OH जिस कार्बन पे लगा है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, वो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, 1 और 2, तो ये 2 डिग्री है. आप इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन को, ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक इधर अटैच है, एक इधर अटैच है, तो ये 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये 2 डिग्री बन जाएगा. उम्मीद करते हैं आपको डिग्री क्लियर हो गया होगा. फिर आइए चलते हैं 3 डिग्री पे. 3 डिग्री से पहले एक बार मैं फिर बताऊंगा. ये मैं कंपाउंड बना रहा हूं, ये है पेंटेन 2-ओल. नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5. एक और ले रहा हूं, ये है पेंटेन 3-ओल. इसका नाम है पेंटेन 2-ओल, इसका नाम है पेंटेन 3-ओल. नाम पेंटेन 2-ओल पेंटेन 3-ओल है, बट ये OH जिस कार्बन पे लगा है वो डायरेक्टली 2 से अटैच है, तो इट इज अ 2 डिग्री. ये चाहे नंबर 3 कार्बन पे अटैच्ड है,
पर जिस कार्बन जितने कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 2 कार्बन से, तो ये भी 2 डिग्री है, तो दोनों 2 डिग्री है। इसको नहीं चेक करना ये 2 है कि 3 है, ये तो नंबर है, ये नंबर है। डिग्री किससे चेक होनी है कि OH जिस कार्बन पे लगा है वो कार्बन आगे कितने से अटैच्ड है, दैट विल टेल यू द डिग्री। तो ये हो गया 2 डिग्री। आइए 3 डिग्री पे चलते हैं। अब मान लीजिए आपने लिया ये क्वेश्चन, हम ये क्वेश्चन ले लेते हैं। अब OH जो है जिस कार्बन पे अटैच्ड है वो कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, 1 2 3। आप चाहें तो हम कलर भी बदल सकते हैं, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री है। तो ये हो गया 3 डिग्री। आइए एक और एग्जांपल बनाते हैं, इसमें डिग्री चेक करते हैं। अब इसमें डिग्री चेक करें। अब आप सबसे पहले ये चेक करेंगे कि OH किस कार्बन पे लगा है, OH इस वाले कार्बन पे लगा है। अब ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, 2 से, तो ये 2 डिग्री कहलाएगा। दिस इज 2 डिग्री। कॉम्प्लेक्सिटी जितनी मर्जी हो, हमने तो ये देखना है कि वो डायरेक्टली कितनों से अटैच्ड है। OH इस कार्बन पे लगा हुआ है, दिस वन, और ये कार्बन आगे कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक इधर अटैच है और एक इधर अटैच है, तो ये 2 डिग्री बन गया। दिस इज 2 डिग्री। तो इस तरह हम अल्कोहल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री। आइए आगे चलते हैं, उम्मीद करते हैं आपने नोट भी कर लिया होगा। अब आता है अलाइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, आपको कोई कंपाउंड दिया हो सकता है, वो पूछ सकता है कि ये अलाइलिक है या नहीं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए अलाइलिक क्या होते हैं। अगर OH ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है उसके साथ वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड है या नहीं है, फिर से देखिए, OH जिस कार्बन पे लगा है उसके साथ वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। अगर ऐसा होता है इस कार्बन के पास, तो ये एल्काइलिक कहलाएगा। OH जिस कार्बन के साथ लगा है उसके साथ वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए। किस वाले कार्बन के पास, साथ वाले के पास, ये वाले के साथ। OH किस कार्बन पे लगा है, इस पे। OH जिस कार्बन पे लगा है उसके साथ वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा होना चाहिए। आइए पढ़ते हैं। In these alcohols, the OH group is attached to sp3 hybridized. Means sp3 का मतलब कि जिस कार्बन के साथ OH लगा है उसके पास अपना कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, साथ वाले कार्बन के पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे OH लगा है इस कार्बन पे, इसका जो साथ वाला कार्बन है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, OH इस कार्बन पे लगा है, इसके साथ वाले कार्बन के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो इसकी बात कर रहा है। 2 कंडीशन है, फिर से समझिए। OH जिस कार्बन पे लगा है, OH इस कार्बन पे लगा है, इसके साथ वाले कार्बन के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, वो है। इधर देखिए, OH जिस कार्बन पे लगा है, OH इस कार्बन पे लगा है, इसके साथ वाले कार्बन के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। OH जिस कार्बन पे लगा है उसके साथ वाले कार्बन के पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए।
तो these are what? Allylic alcohol. In these alcohols, the OH group is attached to the sp3 hybridized carbon next to the carbon-carbon double bond. That is to an alkylic carbon, for example. तो हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी कर लिए इसके. उम्मीद करते हैं आपको एलाइलिक अल्कोहल समझ आ गया होगा. पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? सीधा आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलाइलिक अल्कोहल्स. आपको एक कंपाउंड दे देगा, वो पूछ लेगा ये एलाइलिक है या नहीं है, तो आपको एलाइलिक निकालना आना चाहिए. आइए आगे चलते हैं, इसको हम रब कर देते हैं. आइए, बेंजाइलिक. अब बेंजाइलिक क्या होता है? आइए बेंजाइलिक समझते हैं. जब बेंजीन के साथ वाले कार्बन के पास OH लगाओ, या ये कह लीजिए OH वाले कार्बन जिस पे OH लगा हुआ है, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है उसके साथ बेंजीन अटैच होनी चाहिए डायरेक्टली. OH ग्रुप बेंजीन पे नहीं लगा, ध्यान से. OH ग्रुप बेंजीन पे नहीं लगा हुआ. OH जिस कार्बन पे लगा है वो बेंजीन को डायरेक्टली टच कर रहा हो. दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक. आइए देखते हैं. इन दीज अल्कोहल द OH ग्रुप is attached to sp3 hybridized, means OH ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है उस पे डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए. कार्बन एटम टू द नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग, साथ जिस कार्बन पे OH लगा है उसके साथ बेंजीन रिंग लगी हो, या कोई भी एरोमेटिक, नैप्थलीन, एंथ्रासीन, ये भी बन जाएंगे. ये देखिए, ये भी बेंजाइलिक होंगे. अब मान लीजिए मैंने ऐसे कर दिया, तो ये भी बेंजाइलिक है. OH जिस ग्रुप के साथ OH जिस कार्बन के साथ लगा है वो आगे एरोमेटिक रिंग से अटैच है, वो आगे एरोमेटिक रिंग से अटैच है. ऐसी चीजों को बोलते हैं बेंजाइलिक. बेंजाइलिक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सिलेबस के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए. चाहे IIT हो जाए, चाहे नीट हो जाए, आपको एक क्वेश्चन, एक कंपाउंड दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये एलाइलिक है, ये बेंजाइलिक है, ये फिनोलिक है, कुछ भी उनमें से फिर आपको पिक करना होगा. आपको ये टर्म्स बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. आइए हम आगे चल रहे हैं. अब आइए विनाइलिक. अब आ गया विनाइलिक. विनाइलिक क्या होता है? अब विनाइलिक होता है जब OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ लगा है उसके पास डबल बॉन्ड हो, लाइक दिस. OH जिस कार्बन पे लगा है उसके पास डबल बॉन्ड होनी चाहिए. अब मान लीजिए मैंने ये ले लिया, वैलेंस से पूरी कर लीजिए, 2 1 3 एंड 1 4. इधर भी एक अच्छा जाएगा. अब देखिए OH जिस कार्बन पे लगा है, OH जिस कार्बन पे लगा है उस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है. उस कार्बन के पास क्या है? डबल बॉन्ड. तो ये विनाइलिक बन गया. क्या बन गया? विनाइलिक. आइए कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, इनको रब कर देते हैं. मान लीजिए अगर हम बेंजीन रिंग को डायरेक्ट OH लगा दें, क्या ये विनाइलिक होगा? यस. क्यों? OH जिस कार्बन पे लगा है उसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. अब आपने इसको क्या कर दिया? बेंजीन रिंग बना दिया. ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, इधर ये ऐसे, फिर डबल बॉन्ड. अब ये देखिए OH जिस कार्बन पे लगा है क्या उसके पास डबल बॉन्ड है? बिल्कुल डबल बॉन्ड है. ये डबल बॉन्ड है, देखिए. तो ये क्या बन जाएगा? विनाइलिक. आप बोलेंगे तो फिनोल भी है. यस बेटा, कुछ एग्जाम्पल्स एक से ज्यादा डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर देते हैं,
तो वो एक से ज्यादा आंसर्स में लिखे जाते हैं। आइए अब देखिए क्या ये डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। These alcohol contain OH group bonded to carbon carbon double bond, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है। आगे जो मर्जी बनाइए वो आपकी चॉइस है। ये भी विनाइलिक है, ये भी क्या है, विनाइलिक है, ये भी क्या है, विनाइलिक है। OH जिस कार्बन पे लगा है उसके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए बस डायरेक्टली। तो ये हमारे हो गए विनाइलिक। आइए आगे चलते हैं। अब ये आयुपेक नेम्स हैं, आने चाहिए। मैंने पहले ही बताया एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आईआईटी नीट का, आईआईटी का या नीट का या सीबीएसई बोर्ड का, आयुपेक का क्वेश्चन तो आता ही आता है। और ये नहीं आते होंगे तो चैप्टर पढ़ोगे कैसे और समझोगे कैसे। तो आइए पहले आयुपेक नेम लिखते हैं। ये कितने कार्बन है? दो। दो का तो होता है इथेन, इथेन होता है। 1 नंबर पे ओल लगा हुआ है, तो इसमें ये भी वॉवल है, ये भी वॉवल है, तो पहले वाला वॉवल ड्रॉप हो जाएगा, तो इसका नाम आएगा इथेन, इथेन 1 ओल। इसको आप इथेनॉल भी कह सकते हो, इथेनॉल, क्योंकि 1 जो होता है वो आपकी मर्जी होती है लिखने की नहीं। दिस इज इथेनॉल। अभी तो देखिए लॉन्गेस्ट चेन 4 की, 1 2 3 4। 4 का क्या होता है? ब्यूटीन, ब्यूटीन। और 1 पे ओल लगा हुआ है, और ये किस नंबर पे लगा हुआ है? 2 नंबर पे। पर मिथाइल तो प्रीफिक्स में लिखा जाता है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये ई नहीं आएगा, वॉवल है, 1 ओल। आप सीधा भी लिख सकते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 1 ओल। 1 इज योर ऑप्शन, आप 1 लिखते हैं या नहीं लिखते, बोथ आर करेक्ट। आइए आगे देखते हैं। 1 2। ये जो बेंजीन रिंग है इस पे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच नहीं है। जब बेंजीन पे फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली ना लगाओ, बेंजीन मेन चेन में ना हो, तो उसे फिनाइल कहते हैं, फिनाइल। एट विच नंबर? देखिए एट 2 नंबर, 2 फिनाइल। लॉन्गेशन 2 की है, दैट इज इथेन 1 ओल, तो ये नाम बनेगा 2 फिनाइल इथेनॉल या इथेन 1 ओल। आइए हम भी कर रहे हैं, आप भी करिए। अब इसके 2 नाम पॉसिबल हैं, 1 2 3 4। 3 पे मिथाइल है, ब्यूटेन 2, एक तो ये पॉसिबल है। अगर मैं नंबरिंग दूसरी तरफ से कर दूं तो एक नाम और पॉसिबल हो जाएगा। वो कौन सा होगा नंबर? 1 2 3 4, दैट इज 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब एल्कोहल तीसरे नंबर पे आ गया। ये 2 नाम पॉसिबल है। अब इनमें से एक करेक्ट है, आप सोचिए कौन सा। Thank you yourself. And the most important thing is why. Why? ये आंसर गलत है। अगर फंक्शनल ग्रुप को नंबर छोटा मिल सकता है तो हम छोटा नंबर देंगे। फंक्शनल ग्रुप को अगर छोटा नंबर मिल सकता है तो हम देंगे, ये रूल है। तो इट शुड बी व्हाट? इसका नाम क्या होना चाहिए? इसका नाम होना चाहिए जो ऊपर लिखा गया है, दैट इज 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ओल। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब देखिए 1 2 3 4, अल्कोहल को तीसरा नंबर मिल रहा है। अगर मैं नंबरिंग दूसरी तरफ से करता हूं
तो अल्कोहल को देखिए कौन सा नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4, इसका मतलब यहाँ अल्कोहल का नंबर कम मिल रहा है। तो अगर मिल रहा है तो हम कम देंगे। तो 2 नंबर पे क्या आ गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है अगले वाले में, एक डबल बॉन्ड है, एक OH। अब किसको प्रेफरेंस दें, डबल बॉन्ड को देते हैं तो OH का नंबर पीछे चले जाता है, OH को देते हैं तो डबल बॉन्ड को पीछे चले जाता है। तो यहाँ पे रूल क्या है, जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो सफिक्स यूज होगा। OH एंड डबल बॉन्ड प्रायोरिटी सीक्वेंस मैंने आपको +1 में भी लिखवाई थी, आपको पता भी होना चाहिए। अल्कोहल की प्रेफरेंस, अल्कोहल की प्रेफरेंस डबल बॉन्ड से ज्यादा होती है, तो अल्कोहल को नंबर कम देना है, चाहे डबल बॉन्ड को ज्यादा मिल जाए। तो ये क्या होगा, ब्यूटेन ब्यूट 3 इन, ई नहीं आएगा, लास्ट वाला ई नहीं आएगा, मैं लिख देता हूं पर ये आएगा नहीं। ब्यूट 3 2 ओल, ये वाला ई नहीं आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसको हटा दीजिए। तो इसका पूरा नाम क्या बनेगा, हम ऊपर लिख देते हैं, कलर भी चेंज कर देते हैं, इसका नाम होगा ब्यूटेन 3 ब्यूट 3 2 ओल। तो इन का ई नहीं आ रहा, बस एन तो आएगा, तो ये नाम बनेगा इसका 1 ओल। इसका कलर चेंज कर देते हैं, बेटर हो जाएगा। ब्यूट 3 एक सेकेंड, ब्यूट 3 आ गया और अल्कोहल 2 नंबर पे है, तो 2 ओल। दिस इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। डबल बॉन्ड 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है, तो जो छोटा होगा वो लेना होता है। वैसे तो 3 4 में है, पर हमें जो छोटा होगा वो लेंगे, दैट इज 3। तो ये सारे एग्जांपल्स नोट करिए जल्दी से। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। अगर किसी कारण से कोई क्वेश्चन आप नोट नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, इस वीडियो को दोबारा देख के आराम से भी नोट्स बना सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। अब हम आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का स्ट्रक्चर, ये जो ROH बनाया हुआ है, ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक यहाँ पे आ गया, दूसरा यहाँ पे आ गया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, छठवां यहाँ। दो ने तो बॉन्ड बना लिए, कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 2। इन दो ने 2 लोन पेयर बना दिए। अब इस यहाँ पे R ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, H ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होनी चाहिए और इसकी शेप टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, टेट्राहेड्रल इसकी शेप होनी चाहिए। और टेट्राहेड्रल में अगर लोन पेयर ना हो तो एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। बीइंग यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, एक पहला लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, 2 लोन पेयर हैं। तो लोन पेयर जो रिपल्शन होती हैं वो सबसे ज्यादा होती हैं, लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती हैं। तो ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से छोटा हो जाएगा।
डिपेंड करता है कि आर कितना बड़ा है, तो लगभग वैसे 108 108 के आसपास जनरली एंगल आ जाता है, क्योंकि 109 डिग्री 28 मिनट से कम हो जाता है, तो जनरली 108 डिग्री के आसपास आ जाता है। बट जैसे जैसे आर बड़ा होता जाएगा, रिपल्शन बढ़ती जाएंगी, एंगल भी बढ़ता जाता है, एंगल भी ये बीच वाला बढ़ता जाता है, ये वाला। तो उम्मीद करते हैं आपका स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। दैट इज ROH with two lone pairs, hybridization is sp3 and the angle is approximately, you can say approximately it's 108। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। आइए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल को प्रिपेयर करना, एल्कोहल्स की प्रिपरेशन। हर टॉपिक को हम 3 चीजें पढ़ेंगे। अब जैसे एल्कोहल्स पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल की प्रिपरेशन, एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज और एल्कोहल की रिएक्शन। तो हर टॉपिक इसी तरह पढ़ा जाएगा, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड रिएक्शंस। तो आज हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। सबसे पहले हमें एल्कीन से एल्कोहल बनाना है। एल्कीन पहले तो हम एल्कीन ले लेते हैं। एल्कीन लिया, एल्कीन होता है डबल बॉन्ड, उसमें डाल दिया वाटर इन एसिडिक मीडियम। वाटर के 2 पार्ट होते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये जो एक तरफ क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, और एक तरफ OH लग जाएगा, एक तरफ H लग जाएगा। यहाँ तो कोई डिफिकल्टी है ही नहीं, क्या बन गया, CH3 CH2OH। यहाँ तो कोई डिफिकल्टी ही नहीं है, ये वाला कंपाउंड ये बन गया। पर डिफिकल्टी तब स्टार्ट होती है जब कार्बन चेंज हो जाए और अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो जाए। अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है? अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन है उनके पास हाइड्रोजन बराबर ना होना। अब मैंने ये वाला एल्कीन ले लिया, अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन डिफरेंट है। ये डबल बॉन्ड वाले 2 कार्बन हैं और दोनों के पास हाइड्रोजन अलग अलग है। अगर हम इसके अंदर क्या डाल देते हैं, वाटर इन एसिडिक मीडियम डाल देते हैं, वाटर के 2 पार्ट H एंड OH, तो नेगेटिव चीज क्या होती है, H होता है पॉजिटिव, OH होता है नेगेटिव। अब याद करिए मार्कोनिफ रूल पढ़ा था। मार्कोनिफ रूल कहता है नेगेटिव चीज डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगी जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। अब देखिए इस वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, है ही नहीं। इसके पास कितने, 2। कम कौन से, जिसके पास है ही नहीं, तो इसका मतलब नेगेटिव चीज यहां जाएगी। एंड पॉजिटिव चीज जो डबल बॉन्ड है, ये पॉजिटिव चीज है, ये डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगी जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। पहले कम वाले पे ध्यान दीजिए। चलिए, नेगेटिव चीज डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगी जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे OH, H कहाँ लगेगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जिसके हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो ये लग गया, तो ये आपका मार्कोनिफ हो गया। आइए मैं एक बार फिर समझाता हूँ मार्कोनिफ। जब तो दोनों के पास हाइड्रोजन बराबर हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत है ही नहीं। पर डिफिकल्टी कब स्टार्ट होती है, जब दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन अलग अलग होते हैं। अब अगर मैं ये एग्जांपल लूं तो इसमें इन दोनों कार्बन के पास डबल बॉन्ड है पर हाइड्रोजन बराबर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या डाल दिया,
यहाँ पे मैंने डाल दिया वाटर इन एसिडिक मीडियम, वाटर इन एसिडिक मीडियम। अब वाटर के दो पार्ट कौन कौन से, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। नेगेटिव चीज डबल बॉन्ड के किस कार्बन के पास जाएगी, उसके पास जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। तो इसका मतलब CH3 CH, इधर लग जाएगा OH CH, इधर इधर क्या लगेगा, इधर H लग जाएगा, एंड द डबल बॉन्ड बिकम सिंगल बॉन्ड। तो दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिफ्स रूल। मैंने आपको पहले भी बताया था, मार्कोनिफ बोल लीजिए या मार्किनॉफ बोल लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट चैप्टर में आपको कराया भी था। तो ये हो गया फ्रॉम एल्कीन्स, इसको बोलते हैं बाय हाइड्रोलिसिस, पानी डाला है तो बाय हाइड्रोलिसिस, तो इसको नोट कर लीजिए। अब एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन करा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ है, थोड़ा सा टफ है, तो इसको मैं 2 या 3 बार लिखूंगा, पर पेपर में आने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। इसको मैं 5 स्टार लगाऊंगा। जब ये, इसको बाइनेम रिएक्शंस भी कहते हैं, देखिए हाइड्रोबोरिनेशन इस नाम से पेपर में आ जाएगा, और आप इसको छोड़ के नहीं जा सकते। टफ लगा आपने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, ये तो पेपर में आना ही आना है, आप ये मान के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हाइड्रोबोरिनेशन। तो प्लीज आराम से देखिए, पेन वेन छोड़ दीजिए, मैं इसको 2 बार कम से कम सिखाऊंगा, 2 या 3 बार। आइए देखते हैं। हमने डायबोरेन लिया, डायबोरेन क्या होता है, डायबोरेन होता है B2H6। तो पहले मैं आपको BH3 से करके दिखाऊंगा, फिर मैं उसको B2H6 में कन्वर्ट करूंगा। पहले मैं आपको BH3 से दिखा रहा हूं, क्योंकि जो B2H6 होता है हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BH3। तो पहले मैं BH3 से सिखाऊंगा, बाद में मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। पहले हमने एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन लिया। अनसिमेट्रिकल एल्कीन होता है जिसके डबल बॉन्ड वाले दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन बराबर ना हो। तो इसके पास हाइड्रोजन बराबर नहीं है, तो इसमें मैं BH3 फिलहाल डाल रहा हूं, BH3 डाल रहा हूं। ध्यान से करिएगा, डिटेल में करा रहा हूं, एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दिया हुआ। जितना जितना लेंदी मैं कराऊंगा इतना बुक में भी नहीं दिया होगा, पर समझ तभी आएगा। तो ध्यान से BH3 से रिएक्ट किया, एक जो H था BH3 का, 1H of BH3 goes to this carbon, it becomes CH2, single bond CH2। BH3 का एक हाइड्रोजन CH पे लग गया, मैं दोबारा लिख रहा हूं, फिर देखो, फिर से देखिए, ये तो रिएक्शन का एरो हो गया, और ये आपका आ गया CH3 CH, डबल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड लिखा है, और एक H इस पे रिएक्ट हुआ है। मैं कलर चेंज करके दिखा रहा हूँ इस पे, तो ये बन जाएगा CH2 बन गया, एक हाइड्रोजन यहाँ लग गया। अब BH3 में से एक हाइड्रोजन निकल गया, तो बचा क्या है, BH2। अब इससे एक बार फिर रिएक्ट हो रहा है कौन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब एक बार फिर रिएक्ट होगा तो क्या होगा, आइए हम थोड़ी जगह ओपन कर लेते हैं, इसके लिए जगह बहुत सही होती है। हम इस रिएक्शन को यहाँ लिखते हैं। हमने इसको फिर से किससे रिएक्ट किया, हमने इसको फिर रिएक्ट किया
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। हमने इसको रेक्ट किससे किया? ये स्टार्टिंग कंपाउंड से रेक्ट किया, इससे एक बार फिर रेक्ट कर दिया। अब क्या होगा? ये तो हमारे पास था ही, CH3 CH2 CH2 BH2, ये तो ऑलरेडी था। इसका एक H निकल गया यहां से और दूसरा भी यहां पे लग गया इस पे, CH2 CH2 CH3। अब दो बार लग गए। अब एक बार फिर रिएक्शन हो रहा है, ये देखिए फिर से एक बार रिएक्शन हो रहा है, 3 बार कर रहे हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या होगा? CH3 CH2 CH2B, एक बार नीचे भी लग जाएगा, CH2 CH2 CH3, एक बार इधर भी लग जाएगा, CH2 CH2 CH3। फिर देखिए अब इसमें डाल दिया वाटर नहीं डालना, H2O2 डालना है। कितने मॉलिक्यूल? 3। ये जो 3 H2O2 हैं, ये जो 3 H2O2 हैं, ये 3H2O2 is equal to 6 टाइम OH। ध्यान से देखिए, 3H2O2 का मतलब 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन, तो ये 6 टाइम्स OH हो गए। तो क्या होगा? ये वाले मॉलिक्यूल देखिए कितने, 1 2 3, ये 3 मॉलिक्यूल हैं किसके? CH3 CH2 CH2, इन तीनों पे OH लग जाएगा। और अब कितने OH बच गए? B के 3 OH बचे, वो तीनों किस पे लग जाएंगे? देखिए समझ आया? बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में जाके लिखा नहीं जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो, और आएगा भी जरूर। आइए मैं फिर से करके दिखाता हूँ, फिर से देखते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हटा देते हैं पहले तो, ये हमने सिलेक्ट कर दिया और ये डिलीट कर दिया। आइए अब हम आपको दोबारा दिखाते हैं करके, फिर से देखिए। इट रिक्वायर ह्यूज स्पेस, तो आराम से हमने क्या लिया? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें ऐड किया BH3, क्या बनाइए? CH3H यहाँ लग गया, यहाँ अब H 2 हो गए। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ सो दैट आपको दिखे। बाकी यहाँ पे CH2 तो पहले ही था, यहाँ लग गया BH2। अब फिर से रिएक्शन हुआ किसके साथ? फिर आपका रिएक्शन सेम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये इनिशियल वाले के साथ फिर हो रहा है। अब क्या होगा? अब देखिए क्या होगा। एक तो ये तो पहले ही लगा हुआ था, CH3 CH2 CH2 BH2 था, अब BH रह जाएगा और नीचे क्या लग जाएगा? CH2 CH2 CH3। अब फिर से रिएक्शन देखिए, 2 बार हो गया, अब तीसरी बार। अब तीसरी बार हुआ किसके साथ? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ। अभी एक H और बचा हुआ, देखिए ये वाला H। अब क्या होगा? इसको हम थोड़ा रोटेट कर देते हैं, इसको यहाँ से हटाया, इसको थोड़ा जगह बचाने के लिए हम इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको हम दोबारा लिख देते हैं, थोड़ा साफ और हो जाएगा। क्या लिया हमने? ये इनिशियल कंपाउंड फिर से लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब बोरोन के 3 साइड पे क्या लग गया? 3 साइड पे लग गया, 2 पे तो लगा हुआ, 1 पे और लगाना है।
चलिए हम लगा ही देते हैं CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ये जो हमने इसको लिखा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? B बॉन्ड ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट है, मैं ब्रैकेट के लिए कलर चेंज कर देता हूँ, ये मैं ब्रैकेट ले रहा हूँ, ब्रैकेट CH2 CH2 CH3 थ्राइस। आप ये वाला बॉन्ड नहीं भी लिखना तो इसको जोड़ के भी लिख सकते हो, बी इकट्ठा करके लिख दो, ऐसे लिख दो। क्या हम इतने बड़े कंपाउंड को ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए, बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने 3 बार लिखा था, उसको इकट्ठा कर दिया, तो मैं नीचे वाला कंपाउंड रब कर रहा हूं सो दैट आपको ऊपर वाला दिखे। तो ये मैंने नीचे वाला रब कर दिया सारा। ये जो ऊपर लिखा है इसको मैं दोबारा लिख के दिखा रहा हूं साफ साफ। बोरोन, then the bracket starts, then CH2 CH2 CH3 and then the bracket closed, then 3 times। ये हो गया। अब इसको मैंने रब कर दिया और इसके अंदर क्या डाल दिया? मैंने डाल दिया इसके अंदर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2। ये जो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2 हैं, ये हैं क्या? दैट इज 6 टाइम्स OH, जिसमें से 3 बार तो किस पे लग जाएगा? CH2 CH2 CH3, इस पे लग जाएंगे यहाँ पे। और बचे हुए 3 किस पे लग जाएंगे? बचे हुए 3 लग जाएंगे BOH थ्राइस पे, BOH थ्राइस पे। तो यहाँ से हम इरेजर ले लेते हैं, ये हटा दिया और ये प्लस आ गया। देखिए समझ आया? अब एक चीज और सीखनी है, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा, थोड़ा बड़ा है। अब हमने BH3 से रेट कराया था, पर हमें किससे रेट कराना है? B2H6 से, विच इज डबल ऑफ BH3। तो सारे रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, फुल रिएक्शन को। फुल रिएक्शन को हमने क्या करना है? फुल रिएक्शन को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। आप देखिए, अब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान से। ये CH2 हमने एक तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 से मल्टीप्लाई करने से पहले मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ। मैं थोड़ा स्टेप्स कम कर रहा हूँ, स्टेप्स कम देखिए। अब आप इतना बड़ा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। आप पहले चेक करिए, हमने CH3 CH2 CH2 से कितनी बार ऐड कराया है? हमने 3 बार ऐड कराया है। देखिए कितनी बार, 1 बार, 2 बार और ये 3 बार। तो मैं तीनों एक ही साथ लिख रहा हूँ, तो मैंने किससे रेक्ट करा दिया? BH3 के साथ। तो क्या होगा? ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2B। बात को समझिए, मैंने यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का रिएक्शन लिख लिया। क्या आपको समझ आया कैसे हुआ? मैं पहले भी लिख सकता था, पर अगर मैं इतना बड़ा एक ही बार में लिखता शायद आपको समझ नहीं आता। ये जो 3 बार मैंने रेट कराया उसे मैंने एक ही बार में दिखा दिया। अब इसके अंदर क्या डाला? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट? H2O2। अब क्या होगा? अब क्या होगा? CH3, कलर चेंज कर लेते हैं। अब क्या होगा? CH3 CH2 CH2OH।
इसके कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? देखिए 3 बन रहे हैं, देखिए 3 बन रहे हैं। और साथ में क्या बन रहा है? BOH थ्राइस। पहले देखिए यहां तक समझ आया? ये मैंने ऊपर वाले ही रिएक्शन को नीचे द्वारा लिखा है। मैंने आपको पहले ही कहा था मैं कम से कम 2-3 बार सिखाऊंगा, ये तीसरी बार चल रहा है। अभी एक और करना पड़ेगा इसको इजी करने के लिए, फिर आपको समझ आएगा। ये हो गया, उम्मीद करते हैं। पहले मिला लीजिए, ये 3 बार है, ये देखिए 3 बार आ गया। मैंने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 यहां तक सारा उतार दिया, ये देखिए यहां तक है। फिर मैंने किससे रेट कराया? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2, वो भी हो गया और ये बन गया। तो उम्मीद करते हैं ऊपर से नीचे वाला आपको समझ आ गया होगा। आप साथ साथ ना भी लिखिए, आप वीडियो को बाद में पॉज करके स्लो स्लो करके भी लिख सकते हैं। अब एक चीज लास्ट समझनी है, अब मुझे सारे रिएक्शन को BH3 की जगह लिखना था B2H6, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। तो इस सारे को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे जगह चाहिए, तो मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं, ये वाला सारा मैं रब कर रहा हूं ऊपर वाला। ये देखिए पहले मैं सिलेक्ट करूंगा, ये मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया, ये हटा दिया। अब मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? देखिए ये वाला मॉलिक्यूल है 3 टाइम्स तो ऑलरेडी है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ट्वाइस ऑफ BH3 हो गया। ट्वाइस ऑफ BH3 को मैं क्या लिख सकता हूं? B2H6, क्योंकि मुझे तो डायबोन से रिएक्ट करना है। अब सारे को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या यहाँ पे 3 आना है, ध्यान रखिएगा। CH3 CH2 CH2 थ्राइस एंड देन B। देखिए बोरोन बैलेंस है, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, और ये बड़े वाला मॉलिक्यूल भी बैलेंस हो गया। 6 बार है, देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 6 बार है। अब इसके अंदर क्या करना है? पहले H2O2 के कितने मॉलिक्यूल डाल रहे थे हम? 3। अब कितने डालेंगे? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O2। तो CH3 CH2 CH2OH कितने बनेंगे? पहले देखिए 3 बन रहे थे, यहाँ 3 बन रहे थे, अब कितने बनेंगे? 6। एंड BOH थ्राइस पहले 1 बन रहा था, अब कितने बन जाएंगे? 2। तो ये 2 बन जाएंगे। दिस इज व्हाट? दिस इज योर डायबोरिन, hydroborination. This is hydroborination. I know it's very big, बट आपको भी पता होना चाहिए। इस पे 5 स्टार लगे हैं, आप इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। और दूसरी सबसे बड़ी गलती, आप इसको छोड़ देंगे तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगा। जब तक आप इसको 4-5 बार 4 to 5 टाइम्स लिख के नहीं देखेंगे, ये याद नहीं होगा। और ये कैटेगरी 1 स्टार का क्वेश्चन है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। मैं फिर बता रहा हूं, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट, आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये पेपर में आता ही आता है, और ये एनसीईआरटी का है। बोर्ड एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, हर जगह, आईआईटी ले लीजिए, नीट ले लीजिए, आएगा ही आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट है आईआईटी नीट के लिए भी। और इसमें एक खासियत होती है, अगर आप ये प्रैक्टिकल्स में भी पूछा जाता है। ये देखिए OH किस पे लगा है? OH उस कार्बन पे लगा है जिस पे H ज्यादा है। इधर देखिए, इसको पहचानिए। अगर सीधा वाटर डालते तो OH यहां लगना चाहिए था, बट हाइड्रोबोरिनेशन में OH कहां लगा?
ऑपोजिट साइड। इधर देखिए मार्कोनिफ रूल को पहचानिए। मार्कोनिफ रूल कहता है कि OH वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन कम है, पर यहां तो OH कहां लग रहा है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। ये देखिए, तो ये एंटी मार्कोनिफ रूल ऑबे करता है। पेपर में क्वेश्चन आता है हाउ यू कैन से हाइड्रोबोरिनेशन फॉर्म ऑबेज एंटी मार्कोनिफ रूल। तो आपको ये पूरा रिएक्शन पूरा लिख के और बताना पड़ेगा ये प्रोपेन 2-ol नहीं बना, ये प्रोपेन 1-ol बना, ये एंटी मार्कोनिफ रूल है। तो ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जस्टिफाई हाइड्रोबोरिनेशन ऑबेज एंटी मार्कोनिफ रूल। तो ये सारा करके एक बार आ गया तो आप छोटे वाला भी लिख सकते हैं, पर बड़े वाला इसलिए करना है कि आपको स्टेप समझ आ जाए। अगर आप शुरू में छोटे वाला करना शुरू कर देंगे तो हो सकता है आप एग्जाम में जाके भूल जाएं। तो सारे स्टेप्स लिख के चेक कर लीजिए कौन सा आइटम कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, एंड देन फिर छोटे वाला याद कर लीजिए। आइए एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे चलेंगे, पर एक बार पहले रिवीजन करेंगे आज हमने क्या पढ़ा। आइए पीछे चलते हैं, आइए पीछे चल रही। सबसे पहले पढ़ा फंक्शनल ग्रुप 1, इट इज ऑल्सो नोन एज FG1। ये इसके 3 मेजर पार्ट हैं, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स। अल्कोहल क्या होता है, ROH। फिर इसको कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है, मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, कितने OH ग्रुप लगे हैं। प्राइमरी OH जिस कार्बन पे लगा है वो इसका एक ही डायरेक्ट बॉन्ड है। सेकेंडरी जिसपे 2 है, टर्शरी जिसपे 3 है। अलाइलिक जिसपे OH जिस कार्बन पे लगा है उसके साथ वाले कार्बन के पास डबल बॉन्ड होना चाहिए, दैट इज अलाइलिक। अगर OH जिस कार्बन पे लगा है उसके साथ वाले कार्बन पे बेंजीन रिंग है तो वो बेंजाइलिक। OH जिस कार्बन पे लगा है उसके पास ही डबल बॉन्ड है तो विनाइलिक, तो वो विनाइलिक हो जाएगा। फिर ये हमने नेमिंग की आईयूपैक की, स्ट्रक्चर पढ़ा हमने। हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है अल्कोहल्स की, एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से कम होता है और 2 लोन पेयर भी होते हैं इसके। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स पढ़ा, फ्रॉम एल्कीन्स सीधा हाइड्रोलिसिस के साथ और फिर हाइड्रोबोरिनेशन। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। प्लीज हाइड्रोबोरिनेशन को आप एक बार दोबारा सुन के प्रॉपर नोट जरूर बनाइएगा, ऑर्गेनिक लिख लिख के याद होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को आप शेयर भी कर सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।